आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप सभी को मेरा यानी हेमंत कुमार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हैव अ ग्रेट गुड मॉर्निंग। क्या आपने कभी इस बात को महसूस किया है? आप सोचेंगे सीधा पॉइंट पर आ गया। आपने कभी इस बात को महसूस किया है कि जब आप किशोर दा की आवाज को सुनते हैं किसी भी गाने में, तो आपको किस शख्स का चेहरा याद आता है? और जब आप रफी साहब की आवाज को सुनते हैं तो आपको किसका चेहरा याद आता है? देखिए, रफी साहब और किशोर कुमार की आवाज में एक 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 संबंध है जिसको हम बोलते हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आवाजें हैं ये दोनों, जहां तक मैं समझता हूं। और आपने देखा होगा कि जब रफी साहब गाते हैं किसी कैरेक्टर के लिए, जैसे मान लीजिए शम्मी कपूर के लिए गा रहे हैं, तो ऐसा लगता है शम्मी कपूर खुद पर्दे पर यही चीज को गा रहे हैं, इसी चीज को गा रहे हैं, है ना। एक मेरी दोस्त हैं जो कि शम्मी कपूर को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, एडमायर करती हैं। मैं ये समझता हूं कि शम्मी कपूर को अगर किसी ने एडमायर किया है तो इट इज बिकॉज ऑफ द सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स बाय द पर्सन हु एक्चुअली एडमायर्स हिम। और उसको जो एडमायर किया जाता है ना, शम्मी कपूर को जो किया गया, देखिए शम्मी कपूर की फिल्में हो सकता है लोगों ने नहीं देखी हो, लेकिन शम्मी कपूर के गानों को तो लोगों ने सुना है ना। और मेरे ख्याल में शम्मी कपूर के गाने जो है ना, इट इज बिकॉज ऑफ रफीज वॉइस। रफी साहब की आवाज के कारण ही शम्मी कपूर को इतनी ज्यादा, जो मतलब, हालांकि शम्मी कपूर, मैंने क्या कहा आपको कि उनकी एक्टिंग में कहीं कोई कमी नहीं है शम्मी कपूर की, लेकिन वो फेमस किस वजह से है? वो एक आवाज की वजह से, जिसको बोलते हैं रफी साहब। और जब यही रफी साहब जब दिलीप कुमार साहब के लिए गाते हैं तो ऐसा लगता है कि दिलीप कुमार गा रहे हैं, है ना। भाई मधुबन में, है ना, मधुबन में राधिका नाचे, वो गाना था ना, कौन सा, और वो जो गाना था कौन सा, सुहानी शाम ढल चुकी, दुलारी फिल्म का गाना, या मतलब क्या कहना चाहिए, वो जिसके लिए भी गाते थे ना, ऐसा लगता था, रफी साहब की बात कर रहा हूं, ऐसा लगता था कि वो कैरेक्टर खुद है जो गा रहा है पर्दे पर, है ना। वो राजेंद्र कुमार के लिए गाना गाते थे तो लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा, ओ प्रिया करके वो जीप चलाते हैं, कोई भी कैरेक्टर के लिए अगर जिसने रफी साहब ने गाया, ऋषि कपूर के लिए भी आप देखिए, दर्द दिल दर्द जिगर, दिल दिल में जगाया आपने। मैं कोई सिंगर नहीं हूं इसलिए मैं इस गाने को गा भी नहीं, और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं रफी साहब के गाने को जरा सा भी मैं गुनगुना भी सकूं, मैं कभी भी एक कोशिश नहीं करता। तो आपने देखा होगा कि रफी साहब ने जब भी कभी किसी के लिए गाना गाया तो ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर, हम रफी साहब को भूल जाते हैं, हमको लगता है कि ये जो पर्दे पर है ये उसी की आवाज है। लेकिन जब हम किशोर कुमार को सोचते हैं, किशोर कुमार, जब भी कभी किशोर कुमार ने गाया तो हमको क्या होता है कि ऐसा लगता है वो जैसे बच्चन साहब के लिए किशोर कुमार ने गाया तो हमको बच्चन साहब की शक्ल में किशोर कुमार की शक्ल नजर आती है। अगर कोई गाना संजय दत्त के ऊपर फिल्माया गया, क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। अब ऐसा लगता है कि ये संजय दत्त गा रहे हैं, लेकिन आप जब संजय दत्त को थोड़ी देर देखते रहते हो ना, तो आपको लगता है कि किशोर कुमार की शक्ल दिखाई देती है उसमें से, आपको लिखता है किशोर कुमार की शक्ल महसूस होती है। अब किसी भी कैरेक्टर को जब आप देखते हैं ना, जहां पर किशोर कुमार ने गाना गाया ना, तो आपको किशोर कुमार की आवाज को पकड़ते हुए आपकी किशोर कुमार की शक्ल तक उसकी बात जाती है, कि एक बार आपका ध्यान जाता है कि इसका सिंगर कौन है। कहने का मतलब है, आपको किशोर कुमार का गाना जब आप सुनते हैं ना, तो आपका ध्यान इस बात की तरफ जाता है, आपका दिमाग इसको इग्नाइट करता है कि इसका सिंगर कौन है, इसकी शक्ल कैसी होगी। और जब आप रफी साहब के किसी गाने को सुनते हैं तो आपको यह लगता है, आपका ध्यान रफी साहब की तरफ नहीं जाता, आपका ध्यान उस कैरेक्टर पर जाता है कि यार ये जो कैरेक्टर है मेरी आंखों के सामने है और यही इस गाने को गा रहा है। और वो आवाज इतनी ज्यादा उसमें मिल जाती है, इतनी मिक्स हो जाती है कि आपका ध्यान सिंगर पर ना जाकर के ये लगता है कि यार ये जो कैरेक्टर है ना, यही इस आवाज को निकाल रहा है जो सामने मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे वो धर्मेंद्र हो, धर्मेंद्र आप देख लीजिए, आप कौन सा कोई भी गाना, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम, है ना, जट यमला पगला दीवाना, इतनी सी बात। अब यहां पर आप पूरा धर्मेंद्र को ही देख रहे हैं, आपको रफी साहब की शक्ल याद नहीं आएगी, आपको धर्मेंद्र, ऐसा लगेगा ये आवाज धर्मेंद्र की है, ये आवाज धर्मेंद्र की है। तो ये फर्क मुझे हमेशा महसूस होता है, और मेरे ख्याल में आप में से कितने सारे लोग हैं जो कि इस चीज को महसूस करते होंगे। ये बहुत एक गहरी और एक अलग टाइप की बात है, मैं समझता हूं, लेकिन ये उसी को ही ये चीजें प्राप्त हो सकती हैं जो इसको बहुत गहराई से समझता है, इन चीजों को गहराई से लेता है। गानों को देखिए लोग बाग अलग अलग तरीके से सुनते हैं, कुछ लोग
काम करते करते गाने को सुनते हैं। कुछ लोग मैंने देखा है कि गर्ल्स ज्यादातर, लड़कियां या लड़के भी करते हैं ऐसा मेट्रोज में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो होते हैं जहां मेट्रो में, कि गाने को सुन रहे हैं वो ईयरफोन पर या हेडफोन पर, और एक तो खुद ने कान में लगा लिया, एक तरफ का लेफ्ट साइड का और राइट साइड का अपने दोस्त के कान में लगा दिया और एक ही गाने को सुन रहे हैं। वो गाने को सुनना नहीं है, वो गाने का कचरा करना है। वो उस तरीके से जो लोग बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ सुनते हैं, बैलेंस के साथ में सुनते हैं, दोनों कानों से एक साथ सुनते हैं, मैं उन लोगों की दिल की बात बता रहा हूं कि वो इस बात को महसूस कर सकते हो। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपके समक्ष एक और अनुभव के साथ में प्रस्तुत होता हूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, बट जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो व्यक्ति मेरी इस बात से वाकिफ नहीं है वो मुझे कमेंट में लिख भी सकता है हाँ या ना, पर मैंने किसी को भैया कोई गाली नहीं दी है, जैसे लोग करते हैं। रफी साहब और किशोर कुमार को भिड़ाने की आवाज का कोशिश करते हैं कि साहब ये मुसलमान है, ये हिंदू है। अरे साहब, कलाकार कलाकार है, कलाकार को हम उस कला से जानते हैं। रफी साहब को हम मुसलमान के रूप में नहीं पहचानते, ना हम किशोर कुमार को एक ब्राह्मण के रूप में पहचानते हैं। दोनों ही कलाकार हैं और दोनों के किस्से इतने रहे हैं दोस्तियों के, वो मैं आपको अगली वीडियोस में बताता रहूंगा। अब मैं आ गया हूं, जाऊंगा नहीं। टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। बाय बाय।